अनेकों प्रश्न पूछे। सुखदेव जी ने अनेकों शंकाओं का समाधान किया। अंत में सुखदेव जी ने पूछा था कि भाई परीक्षित, 7 दिन तक तुमने जो मुझसे पूछा मैंने उसका उत्तर दिया। अब आपसे एक प्रश्न मैं पूछता हूं, और इसको ऐसा मान लीजिए कि वो परीक्षा है, एग्जाम है वो। 7 दिन तक जो आपको सुनाया गया, आपने क्या समझा? आप अवश्य ध्यान देना, आप ही से कह रहा हूं मैं। वॉट एवर आई एम टेलिंग, लिसन टू मी। प्रश्न था कि महाराज क्या आपकी मृत्यु होगी, ये प्रश्न है। और कल मैं हल्का सा आपको किनारे पर ले जा चुका भी हूं, समझिए, फिर इसका आंसर देना शाम को। और वास्तव में एक ही सेंटेंस में भागवत है। आरंभ में भागवत के महात्म का वर्णन किया जाता है 6 अध्यायों में। धुंधुकारी की कथा आती है। प्रथम स्कंद में शौनक जी सूत जी से 6 प्रश्न करते हैं। कुंती स्तुति है, भीष्म स्तुति है, परीक्षित जी को शाप लगता है, और उसके बाद परीक्षित अनशन करके बैठ जाते हैं। वहां पर द्वितीय स्कंद में श्री सुखदेव जी का आगमन होता है। सुखदेव जी स्थूल और सूक्ष्म रूप की धारणा का वर्णन करते हैं, ध्यान कैसे करें भगवान का। तृतीय स्कंद के आरंभ में सृष्टि का वर्णन है, सृष्टि क्रम। आपने व्हाट्सएप भी किया था मेरे को। अगर ईश्वर ने कभी चाहा पुनः हरिद्वार में आए तो ऐसे विषय अवश्य रखे जाएंगे। सृष्टि का वर्णन करते हुए परीक्षित फिर प्रश्न करते हैं, और परीक्षित का सबसे पहला प्रश्न यह है कि महाराज जिसकी मृत्यु निकट हो उसे क्या करना चाहिए, जो शीघ्र ही मरने वाला हो, जो 7 दिन में मरने वाला हो, उसे क्या करना चाहिए। अच्छा, एक बात है, कभी कभी अपने मन में विचार करता हूं, और दार्शनिकों का भी ये मत है। जगत में अधिकांशतः ऐसे लोग हैं जिनको ये पता नहीं है कि जीवन क्यों मिला है, जीवन का महत्व क्या है। जीवन खत्म हुआ तो जीने का ढंग आया, जब शम्मा बुझ गई तो महफिल में रंग आया। वो गाना है ना, जिंदगी की तलाश में हम। सोचो हम कितने मजबूर थे, जो ना करना था वो कर गए। पीछे मुड़ के जो देखा जरा अपने हालात से डर गए। व्यक्ति जीवन भर धन की खोज करता रहता है, कब तक, जब तक कि उसका निधन ना हो जाए। और जिसे नहीं खोजना चाहिए उसके लिए सारा जीवन निकाल देता है। एक एक क्षण आपका अमूल्य है, इसका संसार में कोई मूल्य नहीं दे सकता है, कीमत नहीं दे सकता है। इसे व्यर्थ ना जाने दो। फिर तृतीय स्कंद में ही भगवान कपिल और माता देवहूति का संवाद है। एकादशी आप सब लोग रखते हैं, मैं हल्का सा बताऊंगा आपको एकादशी के बारे में, मुझे ध्यान नहीं रहा बताने के लिए। वैसे कल रात से पहले 26वें अध्याय में एकादशी का वर्णन है। विषय इतने हैं कि बस कुछ कहा नहीं जा सकता है। चतुर्थ स्कंद में ध्रुव जी की कथा है और भगवान शिव की कथा है। पंचम स्कंद में भरत जी की कथा है, ऋषभदेव जी। षष्ठ स्कंद में अजामिल। सप्त स्कंद में भक्त प्रहलाद की कथा है, जहां पर नारद जी युधिष्ठिर के लिए उपदेश देते हैं। और यहां पर धर्म के लक्षण 30 बताए गए हैं, 30। ठीक है ना। अष्टम स्कंद में गजग्राह की कथा है, देवासुर संग्राम है, राजा बलि का चरित्र है, वामन अवतार की कथा है। नवम स्कंद में
अनेकों वंशों का वर्णन है और मुख्यतः सूर्यवंश और चंद्रवंश का विस्तार से वर्णन है। और दशम स्कंद तो फिर ठाकुर जी की कथाएं शुरू हो जाती है। दशम स्कंद के दो भाग हैं, दशम स्कंद पूर्वार्ध और दशम स्कंद उत्तरार्ध, दोनों में मिलाकर के 90 अध्याय हैं। एकादश स्कंद भगवान का हृदय है, भागवत का हृदय है, भगवान कृष्ण और उद्धव जी का संवाद है, अंतिम उपदेश दिया है। और द्वादश स्कंद में कलयुग के बारे में बताया है, मार्कंडेय जी का प्रसंग है, परीक्षित मोक्ष की कथा है और भागवत का विश्राम। भागवत का पारायण 4 प्रकार का है। 7 दिवसीय, ये सात्विक पारायण है। 9 या 11 दिवसीय या 1 महीने की, ये निर्गुण पारायण है। 4 प्रकार के पारायण है। मोस्टली 7 दिवसीय कथा ही की जाती है, ठीक है ना। तो कल हमने जो विश्राम लिया था, भगवान कृष्ण का प्रथम पाणी ग्रहण हुआ रुक्मिणी के साथ। लेकिन 1 मिनट के लिए रोक करके मैं आपके सामने एकादशी की चर्चा अवश्य करूंगा। एकादशी जो रखते हैं वो समझ जाइए। देखिए, व्रत रखने का मतलब केवल भूखे रहना ही नहीं होता है। क्यों साहब, ध्यान देना। व्रत रहने का मतलब केवल अन्न नहीं खाना नहीं होता है। ऐसे तो आदमी 15 दिन रह जाएगा। अन्न मत खाओ, फल खाते रहो, दूध पीते रहो, चाय पीते रहो। क्यों? सही कहा ना मैंने? 5 कर्मेंद्रियां और 5 ज्ञानेंद्रियां और 1 मन मिलाकर के कितना होगा? 11, 11 एकादश। ज्ञानेंद्रियां कौन कौन सी हैं? ज्ञानेंद्रियां आंखें, नासिका, कान, जीभ, त्वचा, और क्या हुआ? हो गई ना? और 5 कर्मेंद्रियां। जिस दिन आप व्रत रखें, वैसे मैं रोज की बात नहीं कर रहा हूं और असंभव है, ये तो साधकों का विषय है। जिस दिन आप व्रत रखें उस दिन आपके मन में कोई विकार नहीं आना चाहिए, आपको क्रोध नहीं आना चाहिए, आपके मन में कोई वासना कामना नहीं होनी चाहिए, लोभ लालच, ये कोई विकार नहीं होना चाहिए आपके मन में। क्रोध तो लेश मात्र नहीं होना चाहिए, तब आपका व्रत सफल है। 3 दिन का पारायण होता है महाराज एकादशी का। दशमी से इसकी तैयारी हो जाती है। चावलों का निषेध है, हालांकि पुरी में एकादशी के दिन ही चावलों का प्रसाद बांटा जाता है, यह अपवाद है। पुरी में एकादशी को ही चावलों का प्रसाद बांटा जाता है, यह अपवाद है। और द्वादशी को पारायण करने की निश्चित टाइमिंग होती है, तिथि, समय होता है, कितने समय तक ठाकुर जी को भोग लगा करके स्वयं प्रसाद पालें, ऐसा नियम होता है। यह सबसे बड़ा व्रत माना गया है एकादशी का। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। एक बार की बात है, यदुवंशियों में एक राजा थे, सत्राजित। सत्राजित भगवान भास्कर की उपासना करते थे, सूर्य की उपासना करते थे। उन्होंने सूर्य की उपासना करके स्यमंतक नाम की मणि प्राप्त की। एक दिन सत्राजित उस मणि को धारण करके गले में पहन के भगवान कृष्ण की सभा में आए। जैसे ही उन्होंने सभा में प्रवेश किया, ऐसा लगा मानो दूसरा सूर्य निकल आया। और सत्राजित थोड़ा सा अकड़ में है, अहंकार में है। आपने देखा होगा, यदि कोई गले में चैन पहन रखी हो किसी ने थोड़ी, तो बटन खोल देते हैं लोग। है कि नहीं? बताओ, अरे है कि नहीं ऐसा? आजकल ऐसा नहीं है, आजकल ही तो ऐसा है, मैं बता रहा हूँ आपको। अगर गले में कोई सोने की चैन पहना हो तो थोड़ा दिखाते हैं, अगर कॉटन की शर्ट हो तो अगर आपने झूठ एक बार भी पूछ नहीं लिया शर्ट कॉटन की है, फिर तो बताना, स्टोरी शुरू हो जाएगी पूरी। ये 1500 की ली है मैंने, ठीक है ना, लिवाइस की है, इसकी है, उसकी है, जो भी है।
तो सत्राजित उस मणि को पहन के जब सभा में आए तो थोड़ा सा अकड़ में लगा मानो दूसरा सूर्य निकल आया। वो सभा में आकर के बैठ गए और सभी उनकी ओर देखने लगे। सत्राजित को और अच्छा लगने लगा। सीधी बात है, स्वाभाविक है, यदि आप किसी महफिल में आए और लोग आपको देख रहे हो तो आपको बड़ा अच्छा लगेगा, है कि नहीं? लोग आप ही को फॉलो मतलब देख रहे हो, फोकस आप पर हो तो आपको अच्छा लगेगा। सत्राजित को अच्छा लग रहा है। पास आकर के बैठ के सभा में किसी ने पूछा कि भाई ये मणि, बोले मैंने सूर्य की उपासना करके प्राप्त की है। वाह, बड़ी अच्छी बात है, सब देख रहे हैं। लेकिन सामने अंत में एक ही बात थी कि देखो महाराज, ये मणि यदि आप भगवान कृष्ण को दे दो तो अति उत्तम है, ये तो उन्हीं को शोभा देगी। सत्राजित ने कहा कैसा कैसे हो सकता है, मैंने प्राप्त किया, मैं इसका अधिकारी हूं, मैं क्यों दे दूं? भगवान कृष्ण हंसने लगे, सभी उसकी अज्ञानता पर हंसने लगे। सभा विसर्जित हुई, सत्राजित अपने घर पहुंचे। शुकदेव मुनि कहते कि राजन, एक दिन सत्राजित का छोटा भाई प्रसेनजित उस मणि को पहन करके वन में गया और वन में किसी हिंसक जानवर ने उसकी हत्या कर दी। एक दिन बीता, 2 दिन बीते, 3 दिन हुए, 4 दिन हुए, 5 दिन हुए, कई दिन बीत गए। प्रसेनजित घर लौट करके नहीं आया। चिंतित हो गए द्वारकावासी। मणि भी गायब हो गई महाराज, सीधी बात है। अब देखिए, ये संसार के लोग हैं, भगवान को भी नहीं छोड़ते महाराज। सत्राजित ने सीधा सीधा इल्जाम किसके ऊपर लगा दिया? भगवान कृष्ण के ऊपर। अब द्वारका में कहते हुए फिरते कि देखो, उस दिन जो मणि पहन के नहीं आया था मैं, उस मणि के लिए कृष्ण ने मेरे भाई प्रसेनजित को मरवा दिया। पता नहीं मेरे भाई को कितने दिन हो गए, आज तक घर नहीं लौटा। अब कानों में ये बात फैलने लगी, सारे नगर में ये बात हो गई। भगवान कन्हैया के पास ये बात पहुंची। उन्होंने कहा कुछ तो करना पड़ेगा, ये संसारी जीव है, छोड़ते किसी को नहीं, ध्यान कर लेना। हाँ, भगवान को भी नहीं छोड़ते, हमारी और आपकी तो चलती क्या है। शुकदेव मुनि कहते हैं कि राजन, भगवान कृष्ण एक दिन अपने अंगरक्षकों को लेकर के, कुछ सेवकों को साथ लेकर के वन की ओर चले। खोजते खोजते एक ऐसे स्थान पर पहुंचे जहां प्रसेनजित के फटे हुए वस्त्र और खड़ाऊ पड़े थे। वे समझ गए कि यहां किसी हिंसक जानवर ने प्रसेनजित को मार डाला और वहां से एक जानवर के पैरों के निशान एक गुफा की ओर जा रहे थे। चिन्हों को देखते देखते गुफा की ओर गए। सेवकों से कहा कि तुम इस गुफा के दरवाजे पर खड़े रहो, मैं अंदर जाके देखता हूं कि अंदर कौन है। गुफा के अंदर गए तो एक बालक मणि के साथ खेल रहा था। उस बालक ने जब कृष्ण को देखा तो डर गया, चिल्लाने लगा। जैसे ही चिल्लाया, अंदर से ऋक्षराज जामवंत जी महाराज आए। जामवंत जी में और भगवान कृष्ण में युद्ध हुआ 27 दिन तक। अब बाहर जो सेवक खड़े थे, अंगरक्षक खड़े थे, 1 दिन खड़े रहे, 2 दिन खड़े रहे, 3 दिन खड़े रहे महाराज। फिर निराश होकर के वो लौट गए। द्वारका में जाकर के सारी घटना बता दी। बोले भगवान कृष्ण गुफा में प्रवेश कर गए, उसमें से निकले ही नहीं। अब तो द्वारकावासी शोक मग्न हो गए, चिंतित हो गए। सत्राजित को कोसने लगे कि इसकी कारण हुआ है सब कुछ जो हुआ। और इधर क्या हो रहा है? गुफा में युद्ध हुआ दोनों में। 27वें दिन जब जामवंत जी हार गए तो हाथ जोड़ करके बोले कि प्रभु आप कौन हो? मुझे जगत में कोई पराजित नहीं कर सकता है। जामवंत ने कहा कि जगत में मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता, आप कौन हो? तब भगवान कृष्ण ने राम रूप के दर्शन कराए। जामवंत जी प्रसन्न हो गए, बोले प्रभु आप ऐसी स्थिति में मेरे पास आए हैं, मैं आपको क्या भेंट करूं? जामवंत जी के पास एक बड़ी सुंदर कन्या थी जिसका नाम जाम्बवती। अंदर से कन्या को लेकर आए तैयार करके, बोले प्रभु मेरे पास बस यही रत्न है, आप इसे स्वीकार कीजिए। मणि भी दे दी। तो दूसरा पाणी ग्रहण किसके साथ हुआ है? जाम्बवती के साथ। लौट करके आए द्वारका में, वो मणि ला करके सत्राजित के पास भिजवा दी। अब सत्राजित बड़ा लज्जित हुआ कि मैंने तो कृष्ण को क्या क्या नहीं कहा, क्या करूं, किस मुंह से उनके पास जाऊं? मैंने बड़ी आलोचना की है, बड़ी बुराई की है द्वारका में। थोड़ा चिंतित रहने लगे।
शुकदेव मुनि कहते हैं कि राजन, एक दिन सत्यराजित ने अपनी कन्या सत्यभामा को अपने साथ लिया, मणि भी लेकर के गए और भगवान कृष्ण के पास पहुंचे। बस निवेदन कर दिया कि प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मैं आपकी महिमा को नहीं जानता हूं, आपको देने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। सत्यभामा का हाथ भगवान कृष्ण के हाथों में नहीं, मणि भी सौंप दी। कितने विवाह संपन्न हो गए? 3। अगला विवाह लक्ष्मणा के साथ हुआ है। नाम ध्यान करते रहना। यमुना महारानी भी भगवान की पटरानी है क्या? हाँ जी। कालिंदी यमुना के साथ भी विवाह संपन्न हुआ है। एक और कन्या नागनजिति, भद्रा, मित्रविंदा, कितने हो गए? और इनके विवाह की बड़ी हर किसी विवाह की बड़ी कथा है, ठीक है ना। नागनजिति के विवाह की तो ऐसी कथा है कि 7 बैलों को एक ही नाक में नाप करके एक ही बार में तब विवाह संपन्न किया, हमारा शर्त रखी थी ऐसी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। शुकदेव मुनि कहते हैं कि राजन, एक भौमासुर नाम का दैत्य था। वो कन्याओं का अपहरण करके अपने यहां जेल में डाल देता था। उसने 16,100 कन्याओं को, 16,100 युवतियों को अपने यहां कैद कर रखा था। एक दिन उन युवतियों ने मिलकर के गुप्त रूप से एक पत्र भगवान कृष्ण को लिखा कि हे प्रभु, आप हमें इस दुष्ट के यहां से मुक्त कराइए। भगवान कृष्ण आए, सेना लेकर के भौमासुर पर आक्रमण किया, उसका वध करके 16,100 कन्याओं को मुक्त किया। उन सभी ने कहा, उन सभी युवतियों ने कहा कि प्रभु, अब जगत में हमें कोई स्वीकार नहीं करेगा। जेल में रह के आएंगे, जगत में कोई स्वीकार नहीं करेगा, अब हम आप ही की शरण में। इस प्रकार विद्वान 16,108 विवाह बताते हैं। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय।